गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 18 उसका स्वाध्याय करने वाले हैं। उसका पहला प्रश्न है, एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया। आंसर, महंत ने नगर की असलियत जानने पर वहाँ न रहने का फैसला किया। सेकंड, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था। आंसर, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके सेर बिकता था। थर्ड, कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी। आंसर, कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। फोर्थ, महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी। आंसर, महंत ने गोवर्धन दास को उस नगरी में न रहने की सलाह दी थी। फिफ्थ, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया। आंसर, राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। क्वेश्चन 2, 5-6 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों लिया। आंसर, गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी। उससे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टके सेर मिठाई मिलती थी। गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला लिया। सेकंड, बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया। राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया। आंसर, बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाला कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला लिया। थर्ड, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई। आंसर, गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था, परंतु जब दुबला पतला कोतवाल फांसी से बच गया तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। उन्हें तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। फोर्थ, महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए। आंसर, जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था तभी उसके गुरु महंत जी वहां पहुंच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर दोनों फांसी चढ़ने के लिए आपस में लड़ने लगे। इससे सिपाही चकित हो गए। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग की लालच में राजा खुद फांसी चढ़ गया। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बच गई। फिफ्थ, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया है। आंसर, कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कितने सारे को सजा के लिए बुलाते हैं
और अंत में कोतवाल की पतली गर्दन के कारण मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है, जिसका घटना से कोई संबंध नहीं है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इसलिए पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है। क्वेश्चन 3, आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर काजा। आंसर, मूर्ख राजा ने राज्य में अच्छे बुरे साधारण विशेष उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता। खाजा जैसी महंगी मिठाई भी भाजी के भाव बेची जाती है। न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता। राज्य में सब जगह अंधेर ही अंधेर दिखाई देता है। सेकंड, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। आंसर, राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की वह बहुत शुभ घड़ी थी। उस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ गया। बुद्धि विवेक का उसमें घोर अभाव था। महंत की चाल में फंसकर वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी मूर्खता ही उसका राजहट बन गई। क्वेश्चन 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। फर्स्ट, महंत अंधेरी नगरी में खाली जगह रहना नहीं चाहते तो क्षण भर। सेकंड, मंत्री और नौकर लोग खाली जगह बैठे हैं तो यथास्थान। थर्ड, कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली तो सवार। फोर्थ, मुझे अपने खाली जगह को अंतिम उपदेश देने दो तो शिष्य। फिफ्थ, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा खाली जगह जाएगा तो स्वर्ग। अभी व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहले देखेंगे पर्यायवाची शब्द बताइए। फर्स्ट, नाहक व्यर्थ। सेकंड, कसूर दोष। थर्ड, हुज्जत दलील। फोर्थ, मूर्ख नासमझ। फिफ्थ, आफत मुसीबत। सिक्स, प्रार्थना विनती। विरुद्धार्थी शब्द बताइए। फर्स्ट, सुंदर असुंदर। आनंद शोक। उचित अनुचित। मोटा पतला। नौकर सेठ। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी बताइए। फर्स्ट, यहाँ जो ये 4 शब्द दिए हैं उसमें से बेकसूर कैसे लिखा जाता है तो लास्ट है। सेकंड, क्योंकि कैसे लिखा जाता है। थर्ड, कुंजड़िन है वह किस तरह लिखा जाता है। फोर्थ, पुजारी शब्द कैसे लिखा जाता है। फिफ्थ, फरियादी कैसे लिखा जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का सही प्रकार बताइए। तो उसमें फर्स्ट, मैंने गुरुजी का कहना न माना तो निषेध वाक्य। सेकंड, गुरुजी आ जाए तो अच्छा हो इच्छावाचक वाक्य। थर्ड, कृपया मेरी सहायता कीजिए विधिवाचक वाक्य। फोर्थ, क्यों रे गडरिए ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तो प्रश्नवाचक वाक्य।
निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। फर्स्ट, अंधेरी नगरी के लोगों में आत्मीयता का नामो निशान न था, तो आत्मीयता। सेकंड, लोग अपनी मूर्खता के कारण बेमौत मारे जाते थे, तो मूर्खता। थर्ड, यहाँ अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं था, तो अंतर। फोर्थ, कभी संकट पड़े तो याद करना, तो संकट। फिफ्थ, सही समय पर शिष्य को गुरुजी का स्मरण हो आया, तो स्मरण। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। फर्स्ट, गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देने के लिए कुछ देर दूर ले गए, तो अंतिम। सेकंड, बाजार में भाजी और मिठाई आदि सभी चीजें एक ही भाव से बिक रही थी, तो सभी। थर्ड, एक दिन महंत और उनके 2 शिष्य अंधेरी नगरी में आ पहुँचे, तो अंधेरी। फोर्थ, वहाँ मूर्ख राजा का राज्य चलता था, तो मूर्ख। फिफ्थ, मैंने बाजार से मीठे अंगूर खरीद लिए, तो मीठे। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। फर्स्ट, मठ का मुखिया, तो महंत। सेकंड, न्याय मांगने वाला, तो फरियादी। थर्ड, तरकारी बेचने वाली स्त्री, तो कुंजड़िन। फोर्थ, चमड़े की खाल का बड़ा थैला, तो मशक। फिफ्थ, भेड़ बकरे चराने वाला, तो गडरिया। सिक्स, मिठाई बनाने वाला, तो हलवाई। सेवन, मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला, तो भिश्ती। थैंक यू। Like, share, subscribe.